गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री हरि नमः। बोलिए भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धालु जन एकत्र होकर पौष मास के पवित्र महात्म्य की कथा अध्याय 23 का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया कथा श्रवण, व्रत, जप, दान और सेवा अच्छे पुण्य प्रदान करती है। हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी बुद्धि को शुद्ध करना और इस कथा श्रवण को सफल बनाना। आज हम यह कथा अपने और अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य, धन समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुन रहे हैं। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, कथा में जाने अनजाने हुई किसी भी भूल चूक को क्षमा करना और हमें पूर्ण फल प्रदान करना। अब आपकी आज्ञा से हम पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 23 का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य में महर्षि शौनक सहित अनेक ऋषि मुनि सूत्रधार ऋषि से पौष मास के महात्म्य को सुन रहे थे। ऋषियों ने विनम्र भाव से पूछा, हे महात्मन, आपने हमें पौष मास के अनेक व्रतों और कथाओं का वर्णन किया। कृपया अब यह बताइए कि इस मास में कथा श्रवण और सेवा का फल किसी प्रकार मनुष्य के जीवन को बदल देता है। सूत्रधार ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें अध्याय 23 की एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। एक निर्धन भक्त की कथा। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन दरिद्रता, रोग और दुखों से भरा हुआ था। घर में न धन था, न अन्न की पर्याप्त व्यवस्था, न ही संतान सुख, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेता, परंतु परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती। एक वर्ष पौष मास आया। शीत अत्यंत अधिक था, शरीर कांपता था, पर मन में भक्ति की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई। ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया, मेरे पास धन नहीं, पर मेरे पास भक्ति है। मैं पौष मास में नियम पूर्वक कथा श्रवण करूँगा और जो भी संभव होगा सेवा अवश्य करूँगा। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और शाम को कथा सुनने बैठ जाता। एक दिन पौष मास की कड़ाके की ठंड में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु कांपते हुए नगर के बाहर बैठे हैं। ब्राह्मण के पास न कंबल था न धन, पर उसके पास अपना पुराना वस्त्र था। उसने बिना संकोच वह वस्त्र साधु को ओढ़ा दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तूने पौष मास में निस्वार्थ सेवा की है। तेरे जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। उसी रात्रि ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तूने पौष मास में कथा श्रवण, भक्ति और सेवा तीनों का पालन किया है। हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। माता लक्ष्मी बोली, जहाँ भक्ति होती है वहीं दरिद्रता नहीं टिकती। सुबह होते ही ब्राह्मण के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। नगर के राजा ने उसे सम्मानपूर्वक अपने राज्य में धार्मिक कार्य सौंप दिए। घर में धन आया, रोग दूर हुए, संतान सुख प्राप्त हुआ और परिवार में
सुख शांति का वास हो गया। ऋषि बोले, हे ऋषियों, यही है पौष मास महात्म्य अध्याय 23 का सार। इस मास में जो मनुष्य कथा श्रवण, भगवान का स्मरण और निस्वार्थ सेवा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को पौष मास में श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे धन, संतान सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 23 संपूर्ण।